हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई ने सवाल पूछा है कि जब हम भोग किसी शक्ति, जैसे हम नॉर्मल पूजा कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, हनुमान जी को भोग दे रहे हैं या शिव जी को भोग दे रहे हैं या माता को भोग दे रहे हैं, तो वो भोग किस प्रकार से स्वीकार होता है और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो भाई देखो, जब आप किसी भी शक्ति को पूजते हो ना, या किसी शक्ति के आप उसको अपना इष्ट बनाते हो, कोई भी शक्ति है, अगर आप उसके पास जा रहे हो तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि वो जो शक्ति है ना, वो एक तत्व आपके शरीर में प्रकट करेगी, मतलब अपना तत्व। यानी कि अगर आप हनुमान जी को पूज रहे हो ना, तो आपके शरीर में कहीं पे भी, किसी भी एक जगह पे, शरीर के किसी भी एक जगह पे एक छोटा सा तत्व जागृत होगा जो हनुमान जी का तत्व होगा। यानी कि जिस प्रकार से मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन तब तक काम नहीं करता जब तक उसमें सिम कार्ड ना लगे, है ना? तो ये समझ लो कि वो शक्ति आपके अंदर एक सिम कार्ड इंस्टॉल कर देती है, जिससे आप उस शक्ति तक मिल सको, पहुँच सको, ठीक है? तो जब आप भोग उस शक्ति के आगे रखते हो, मान लो आप मंदिर में गए, आपने हनुमान जी के आगे भोग प्रसाद रखा, वो भोग प्रसाद जो है, हनुमान जी की जो शक्ति है, वो उस भोग प्रसाद के अंदर उसी तत्व को जागृत हो जाएगा, वो तत्व जागृत हो जाएगा। यानी कि जो भोग प्रसाद है उसके अंदर हनुमान जी की एनर्जी आ जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। और जब आप उस प्रसाद को खाओगे, तो जो आपके अंदर का तत्व है वो उस प्रसाद को ग्रहण कर लेगा। तो यानी कि ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको भोग आपने लिया तो वो शक्ति को मंदिर में ही लगाओगे। जिस समय पे आप भोग प्रसाद लोगे, आपने खरीदा, जैसे ही आपने अपना मन बनाया कि ये मैंने हनुमान जी को देना है, उसमें वो ऑटोमेटिक, उस प्रसाद में वो तत्व ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगा। और जब आप लगाते हो तो प्रॉपर तरीका तो ये है कि जब आप भोग लगवाओ, तो जो पंडित है वो उस भोग को लगाए, तो उसको घंटी बजाकर और मंत्र पढ़कर उस भोग को, शक्ति को दिया जाता है कि उस, अगर पंडित ना हो तो वहाँ पे भोग रख के 3 बार ताली बजा दो। तो 3 बार ताली बजाने से, या 1 बार ताली बजा दो, ताली बजाकर क्या होता है, वो जो शक्ति की ऊर्जा है वो एकदम उसमें जागृत हो जाती है उस समय पे। और जब आप वो भोग प्रसाद खाते हो तो वो जो एनर्जी है वो आपके जो सातों चक्र है उसमें भी जाती है, आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है। वो प्रसाद जो आप खाओगे वो आपकी ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। और बाकी तो आपके शरीर में जो उस शक्ति का तत्व है, वो तत्व उसे ग्रहण करेगा। इसी वजह से कहते हैं कि यदि आप जिस शक्ति को मान रहे हो, यदि आप हनुमान जी को मान रहे हो, यदि आप राम जी को मान रहे हो, तो आपको उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम किस बात की होती है कि हनुमान जी जो हैं बिल्कुल सात्विक शक्ति हैं। यदि आप उन्हें पूज रहे हो और अगर आप उनकी नॉर्मल पूजा भी कर रहे हो, तो उस पूजा का अगर आपको इफ़ेक्ट देखना है, उस शक्ति का इफ़ेक्ट देखना है, तो आपको लहसुन, प्याज, नॉन-वेज, अल्कोहल ये सब छोड़ना पड़ेगा। आपका जो दिमाग है, आपकी जो थॉट्स हैं, वो भी आपको इतनी प्योर रखनी पड़ेंगी कि आप, क्योंकि वो ब्रह्मचारी है ना, तो आप किसी औरत के लिए, किसी लड़की के लिए कुछ सोचोगे तो वो जो तत्व है, वो आपके शरीर में जो तत्व है वो वीक हो जाएगा, वो उतना वीक होगा। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो और उनकी जो रूल्स हैं वो फॉलो कर रहे हो, जो आपके शरीर के अंदर का जो तत्व, जो हनुमान जी ने जो तत्व छोड़ दिया है ना, उस शक्ति का जो तत्व आपके शरीर में आ गया है, वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है? तो फिर ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि आपको मंदिर भी जा, मतलब अगर आप मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो, आप भोग प्रसाद लो हाथ में, उनका ध्यान करो कि हे बजरंगबली, ये भोग आपके लिए लिया था, मेरे अंदर ही ग्रहण करो, और आप खा लो उसे, आपके अंदर ग्रहण हो जाएगा, वो शक्ति ग्रहण कर लेगी। तो भाई जो हम क्रिएट करते हैं, हमारी जो बॉडी है ना, ये फिजिकल बॉडी, इस बॉडी की इतनी विशेषताएं हैं कि आप समझ नहीं सकते कि देवी देवता भी इस बॉडी को पाने के लिए तरसते हैं, भूत प्रेत भी इस बॉडी को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि वो इस बॉडी से होके जा चुके हैं, उनको पता है इसमें क्या क्या हो सकता है ना। एक हम ही नहीं समझ पाते कि यार इस बॉडी का महत्व क्या है, क्योंकि हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। इस बॉडी के थ्रू आप स्वयं भगवान भी बन सकते हो और प्रेत भी बन सकते हो। तो डिसीजन आपका है कि आप किस पाथ पे जाना चाहते हो। तो भाई जो
मैं तो मेरी वीडियोज़ में आपने देखा होगा, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो भक्ति मार्ग है ना, वो बहुत अच्छा मार्ग है। पूजा पाठ, नॉर्मल पूजा पाठ करो, तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ो। एक बार पड़ गए तो बाहर निकलना नामुमकिन है उससे। नॉर्मल पूजा पाठ करो। शक्तियों को, यदि आप जिस शक्ति को मान रहे हो उसके रूल्स जानो पहले कि उनके रूल्स क्या हैं, ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सको। अब आप एक चीज़ ये सोचो ना कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मोबाइल फ़ोन का एग्ज़ाम्पल ले लो, ठीक है? मोबाइल फ़ोन लिया, अब आपने उसमें सिम डाल दिया। अब आपके अगर सिम में इश्यू है या फिर आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे नेटवर्क कम है, तो आपका मोबाइल फ़ोन फंक्शन कम करेगा। या आपने बैटरी उसकी चार्ज नहीं करी तो फंक्शन नहीं कर पाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा शरीर है। जब आप जिस भी कंपनी का मोबाइल सिम अपने फ़ोन में, यानी कि अपने शरीर में जिस भी शक्ति का सिम डालोगे ना, उस शक्ति के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको उसका इफ़ेक्ट देखना है। नहीं तो यार नल एंड वॉइड है। आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो और कह रहे हो मंगलवार को हम भाई खाते नहीं नॉन-वेज, और फिर और दिन आप नॉन-वेज खा रहे हो, तो भाई और दिन का क्या मतलब है? क्या वो और दिन एग्ज़िस्ट नहीं करते क्या? मैं तो कहता हूँ कि अगर आप जिस शक्ति को मान रहे हो उसका दिन मत बांधो, जाओ। भाई वो मंगलवार को भी मिलेंगे, सोमवार को भी मिलेंगे, शनिवार को मिलेंगे। कोई वार नहीं होता इन शक्तियों के लिए, कोई वार नहीं है, कोई दिन नहीं है। हाँ, ये है कि जैसे आप जिस शक्ति का जो दिन और वार जो दिए गए हैं हमारे शास्त्रों के हिसाब से, उस दिन वो जो प्लैनेट होता है ना वो अलाइन्ड होता है। उस जो शक्ति का जो प्लैनेट है वो अलाइन्ड होता है। तो आपकी जो पूजा पाठ होगी वो हाईली एलिवेटेड होके लगेगी। यानी कि आपको उसका मैक्सिमम फल मिलेगा। लेकिन जो लोगों का जो संकल्प होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिन लोगों की जो अटैचमेंट है अपनी शक्ति से बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए ये अलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अलाइनमेंट की ज़रूरत उन्हें है जो मटीरियलिस्टिक पूजा कर रहे हैं, शक्तियों को मटीरियलिस्टिक पूज रहे हैं, और जो उनको प्यार करते हैं। और अब आप एक चीज़ देखो, आप जॉब पे जा रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप डेली जॉब पे जा रहे हो। सैटरडे संडे आते ही आप, अगर आपकी छुट्टी है, तो आप इतने खुश हो जाते हो कि यार सैटरडे संडे आ गया, है ना? क्योंकि जॉब पे जाना एक मजबूरी है और छुट्टी होना वो आपके दिली ख्वाहिश है। तो जिस दिन ऐसी फीलिंग आने लग जाए ना कि यार मैं तो हनुमान जी के पास जा रहा हूँ, तो फिर वो दिन वार मायने नहीं रखता। जिस दिन आप, जब तक आप ये कर रहे हैं यार, अरे यार आज मंगलवार है, आज तो जाना है, क्योंकि आपने एक मजबूरी से बना लिया है, एक वो बना लिया है कि यार मंगलवार को मैं प्रसाद चढ़ाता हूँ तो चढ़ाता हूँ, चलो चला जाऊँगा। लेकिन आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आ रही है। जिस दिन आपके अंदर वो फीलिंग आने लगी, उस दिन कोई मंगल नहीं, कोई बुध नहीं भैया। हनुमान जी तो साक्षात वो तो कलयुग के देवता हैं। कलयुग में वो यहाँ पे प्रकट हैं। लोगों ने उनके साक्षात दर्शन भी करे हैं, फिजिकल फॉर्म में भी करे हैं, और स्पिरिचुअली तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन उनकी कंडीशन यही है, कंडीशन क्या है कि भाई एक तो वो ब्रह्मचारी हैं, दूसरा प्योर वेजिटेरियन है, उनके साथ नॉन-वेज बिल्कुल नहीं चलता, अल्कोहल बिल्कुल नहीं चलता। आप अगर किसी कहीं पे जा भी रहे हैं और वहाँ पे नॉन-वेज कोई खा रहा है, और अगर आप वो सूंघ रहे हैं, तो वो भी उस तत्व तक पहुँच जाएगा। इसलिए भाई, जब आप ऐसी शक्तियों को पूजते हो तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, यदि आप उनको फुली एक्टिव रखना चाहते हो। अगर आप उनको हाइबरनेशन मोड में रखना चाहते हो कि भाई जब ज़्यादा ज़रूरत हुई तो उसको जगा दिया, नहीं तो वो सो रहे हैं, तो फिर अपना नॉर्मल रहो। और अगर आप उनको हाइपर एक्टिव रखना चाहते हो कि हर टाइम एक्टिव रहें, तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कहीं पे कुछ गलत बन रहा है तो आपको वहाँ से उसी टाइम निकलना पड़ेगा। कोई अगर अल्कोहल वगैरह का सेवन कर रहा है, कोई बैठा है, आपको उसके पास से उठना पड़ेगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जब आप इन चीज़ों में ज़्यादा उतरते हो तो यार ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना? नॉर्मल लाइफ जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में। तो नॉर्मल पूजा करो और शक्तियों को भोग प्रसाद ज़रूर लगाओ, और उसका प्रसाद ज़रूर खाओ। क्यों? क्योंकि वो जो तत्व आपके अंदर है उसको वो चाहिए। जितना आप उन्हें दोगे, उनको लगाया हुआ भोग प्रसाद जो उनको शक्तियों को दिया जाता है वो लगाओगे, वो उसका
हिस्सा आप अपने शरीर में डालोगे तो जो आपके अंदर वो तत्व है वो शक्ति का भी जागृत होगा। लेकिन आपको थोड़े बहुत रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे भाई। हनुमान जी कभी भी अपनी गुणगान से पसंद नहीं होते हैं, उनके आगे श्री राम का गुणगान करना पड़ता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ के उन्हें खुश कर दूंगा, तो हनुमान चालीसा ज़्यादातर उनका गुणगान है, उसमें श्री राम का गुणगान उतना नहीं है। तो उनको श्री रामचरितमानस वगैरह का पाठ करो, श्री राम के जो जितने भी वो हैं पाठ हैं वो करो, उनके राम नाम का जाप करके उनको दो। तो अब देखो कितनी तेज़ी से वो प्रसन्न होते हैं हनुमान जी ना। इसी प्रकार से सारी शक्तियाँ हैं यार, जब आप उनको शक्ति को भोग दोगे, वो शक्ति उसमें अपना आशीर्वाद डालती है, वो तत्व उसमें जागृत होता है, वो आप जब खाते हो तो वो तत्व आपके शरीर में भी जागृत हो जाता है। तो भाई ये है इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आई होप कि मैंने आंसर करा है। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो भाई कमेंट लिख देना, मैं एक और वीडियो बना दूँगा। जय माता दी।